कहानी का नाम राजू का पोहा। सीतापुर नाम का एक गांव था। राजू नाम का एक लड़का अपनी मौसी के साथ रहता था। उसके माता पिता कई साल पहले गुजर गए थे। उसकी मौसी ने ही उसे माँ बाप दोनों का प्यार दिया। राजू को अपनी मौसी के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। राजू हर दिन स्कूल जाता था। घर लौटता था तो अपनी मौसी की कहानियाँ बड़े मजे से सुनता था। स्कूल से घर आकर, मौसी मैं आ गया, आज कौन सी कहानी सुनाएंगी आप? बेटा पहले कपड़े तो बदल कर आ, मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ, कहानी बाद में। ठीक है मौसी, मैं फटाफट कपड़े बदलकर और हाथ मुंह धोकर आता हूँ। राजू खाना खाने के लिए बैठता है। मौसी आप इतना अच्छा खाना कैसे बना लेती हो? मेरे दोस्तों को आपका बनाया हुआ खाना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इसका मतलब स्कूल में तुम सब मिलकर खाना खाते हो? हाँ मौसी, जैसे ही खाने का डब्बा निकालता हूँ सब लोग आ जाते हैं और बोलते हैं कि राजू आज तुम खाने में क्या लाए हो, और उसके बाद सब मेरे ही डब्बे में से खाना खाने लगते हैं। ये तो अच्छी बात है ना बेटा, मिलजुल कर खाया करो। कल से मैं एक और डब्बा खाने का दे दिया करूँगी ताकि तुम सब अच्छे से खाओ। ठीक है मौसी। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और अब राजू ने 6वीं की परीक्षा पास की, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए उसके गांव में स्कूल नहीं था। मौसी अब मैं आगे की पढ़ाई कैसे करूं? हमारे गांव में तो आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल भी नहीं है। हाँ बेटा, आगे की पढ़ाई के लिए हमारे गांव के बगल वाले गांव में भी स्कूल नहीं है। उसके लिए तो शहर जाना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें अकेले शहर नहीं भेज सकती और मैं तो वहाँ जा नहीं सकती। आप क्यों नहीं जा सकती मौसी? बेटा यहाँ हमारे पास घर है, अपनी थोड़ी सी जमीन है जिससे गुजारा हो जाता है, लेकिन शहर जाने के लिए और तुम्हें वहाँ पढ़ाने के लिए बहुत पैसे लगेंगे। तो फिर ठीक है मौसी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और आगे की पढ़ाई भी नहीं करूंगा। मुझे यहीं आपके साथ रहना है। ऐसा कहकर राजू अपनी मौसी के गले से लग जाता है। दिन बीतने लगे। राजू घर पर ही रहकर रोज के काम में मौसी का हाथ पटाने लगा। उसने घर के सारे काम सीख लिए। अब वो बड़ा हो गया और धीरे धीरे अच्छा खाना भी बनाने लगा। और पोहा तो बहुत कमाल का बनाता था, जो एक बार खाए वो तारीफ किए बिना नहीं रहता। राजू अपने दोस्तों और घर में आने वाले सभी मेहमानों को अपने हाथों से पोहा बनाकर खिलाता था। एक दिन उसके गांव के मास्टर जी उसके घर आए। राजू ने मास्टर जी को पोहा बनाकर खिलाया। ये लीजिए मास्टर जी, गर्मा गर्म पोहा खाइए। अरे वाह राजू, तुम्हारे हाथों में तो कमाल का जादू है। बहुत ही स्वादिष्ट पोहा बनाया है। मुझे खुशी है कि आपको मेरा बनाया हुआ पोहा पसंद आया। ये मैंने अपनी प्यारी मौसी से बनाना सीखा है मास्टर जी। अरे मास्टर जी, हमारा राजू तो बहुत ही मेहनती है। इसने अपनी मेहनत से पोहा बनाना सीखा है। और मजे की बात यह है कि मास्टर जी इसके हाथों का बना हुआ पोहा सभी को बहुत पसंद आता है। अरे मौसी, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो राजू अपने गांव के बाजार में नाश्ते में पोहे की दुकान शुरू कर सकता है। इससे अच्छी खासी आमदनी होगी। अरे मास्टर जी, दुकान किराए पर लेने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। मौसी जी आप चिंता मत करो, गांव के बाजार में मेरी एक दुकान है जो खाली पड़ी है, वो मैं राजू को दे सकता हूँ, और जब दुकान चल जाए तब पैसे दे देना। राजू ने मास्टर जी का सुझाव हाथों हाथ ले लिया और गांव के बाजार में पोहे का काम शुरू कर दिया। राजू बेटा, तुमने ये अच्छा काम शुरू किया है। आओ चाचा, ये लो गर्मा गर्म पोहा, खाइए और बताइए कि कैसा बना है। इससे अच्छा पोहा मैंने आज तक नहीं खाया है। तुम्हारे हाथों में जादू है बेटा, एक दिन तेरा बहुत नाम होगा। धन्यवाद चाचा। बनवारी चाचा पोहा खाकर उसके पैसे देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। रात को जब राजू घर आता है, आ गया बेटा, चल हाथ मुंह धोकर खाना खा ले। मौसी तुम इतने सालों में बिल्कुल नहीं बदली। अब मैं बड़ा हो गया हूँ और आज मैं स्कूल से नहीं काम करके घर लौटा हूँ। ये लो मौसी आज की कमाई। ये कहकर राजू मौसी के हाथों में रुपए पकड़ा देता है। भगवान हमेशा ऐसे ही तुझ पर अपनी कृपा बनाए रखे। अब धीरे धीरे राजू की पोहे की दुकान खूब चलने लगी। दिन भर दुकान पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी।
सभी को राजू का पोहा बहुत पसंद आने लगा और ये बात आसपास के गांव में भी आग की तरह फैल गई। लोग आपस में बातें करने लगे। अरे मुखिया जी, सुनो सुनो, आपको पता है अपने गांव में राजू बहुत ही स्वादिष्ट पोहा बनाता है। अरे बनवारी चाचा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। राजू का पोहा खाने के लिए हमारे गांव में दूर दूर से लोग आते हैं, जिससे हमारे गांव का व्यापार बहुत बढ़ रहा है। तो आओ मुखिया जी, एक एक प्लेट राजू का पोहा हो जाए। हाँ हाँ बनवारी चाचा, नेकी और पूछ पूछ। फिर दोनों पोहा खाने राजू की दुकान पर जाते हैं। पोहा खाते खाते मुखिया जी बोलते हैं, अरे राजू, तुम्हारे हाथों में तो कमाल का जादू है। दूर दूर तक तुम्हारे पोहे के चर्चे हैं। राजू, अब तुम अपने भविष्य के बारे में सोचो। अब तुम्हारा पोहा इतना मशहूर हो गया है, तो क्यों ना तुम शहर में अपनी पोहे की दुकान खोलो। सही बोल रहे हैं बनवारी चाचा, वहाँ तो राजू बहुत पैसा कमाएगा। अरे मुखिया जी, क्यों मजाक कर रहे हो मेरा? शहर में तो दुकान खोलने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। अरे राजू बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं अभी के लिए खर्चा संभाल लूंगा। मुझसे पैसे ले लो और तुरंत शहर जाओ। राजू मुखिया से सहमत हो गया। मुखिया जी से पैसे लेकर शहर चला गया। उसने शहर पहुंचकर एक होटल वाले से काम मांगा। क्या मेरे लायक कुछ काम है यहाँ पर? तुम क्या काम कर सकते हो? मैं पोहा बहुत अच्छा बनाता हूँ। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पोहा बनाने वाला है, तुम कुछ और काम कर लेना। राजू को उस होटल में नौकरी मिल जाती है, लेकिन राजू को वहाँ पोहा बनाने का तरीका पसंद नहीं आता, क्योंकि वहाँ पोहे में सस्ता तेल और घटिया मसाले का इस्तेमाल होता है। हरी उसी होटल में काम करता है और पोहा बनाने का काम वही करता है। जब राजू ने उसका पोहा बनाने का तरीका देखा तो उससे कहा, तुम ये कैसे पोहा बना रहे हो? क्या तुमको पोहा बनाना नहीं आता? पोहा तो ऐसे बनता है। क्या तुमने बनाया है कभी? अगर बनाया होता तो ऐसी बात नहीं करते। मैंने बनाया भी है और बनाना जानता भी हूँ, लेकिन तुमने ये सब घटिया तेल मसाले क्यों डाले हैं पोहे में? मैं मालिक से तुम्हारी शिकायत करूंगा। बड़ा आया मालिक से शिकायत करने वाला। जा बता दे, उन्होंने ही कहा है ये तेल मसाले डालने को। ये सुनकर राजू को बहुत बुरा लगता है कि होटल का मालिक ही ग्राहकों के साथ धोखा कर रहा है। उसने ये काम छोड़ने का फैसला किया और मालिक के पास जाकर बोलता है, मालिक, मैं आपके होटल में काम नहीं कर सकता। मैं आपकी नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। क्या? तुम्हें तो यहाँ काम करते हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए और तुम नौकरी छोड़ना चाहते हो? कम से कम मुझे कारण तो बताओ कि तुम नौकरी क्यों छोड़ना चाहते हो। मुझे आपके यहाँ पोहा बनाने का तरीका पसंद नहीं है। पोहा बनाने के लिए आप जिस तेल और मसाले का इस्तेमाल करते हैं वो नकली है। अच्छा, तो फिर अच्छा पोहा कैसे बनाया जाता है? हमारे यहाँ हर दिन 30 से 40 ग्राहक पोहा खाने आते हैं। क्या वो हमारे पोहे का स्वाद पसंद किए बिना ही आते हैं? अगर हम असली सामग्री के साथ पोहा बनाते हैं तो 30-40 ही नहीं, बल्कि पूरे शहर के लोग हमारे यहाँ पोहा खाने आएंगे। लेकिन असली सामग्री इस्तेमाल करेंगे तो उसमें लागत ज्यादा आएगी, जबकि पोहा उतना बिकेगा नहीं, तो घाटा ही घाटा होगा। ऐसा नहीं है मालिक, जब आप असली चीजें इस्तेमाल करेंगे तो स्वाद दुगना हो जाएगा और इससे अपने ग्राहक का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। लेकिन अगर पोहा मेरे तरीके से बनेगा तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको मुनाफा ही होगा। क्या सच में तुम्हारे हाथ का पोहा इतना कमाल का है? मालिक, मैं बनाकर दिखाता हूँ आपको। मेरे गांव में मेरा पोहा खाने के लिए आसपास के सभी गांव वाले आते थे। ठीक है, फिर देखते हैं कि पोहा कैसे बनाते हो तुम। मालिक राजू को रसोई में ले गया, ये देखने के लिए कि राजू पोहा कैसे बनाता है। फिर राजू ने पोहा बनाने की प्रक्रिया शुरू की। मालिक ने जैसे ही पोहा खाया, अरे वाह राजू, मैं तो तुमको गलत समझ रहा था। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट पोहा बनाया है तुमने। तुम्हारा पोहा बनाने का तरीका तो कमाल का है। तब से मालिक ने पोहा बनाने के लिए राजू के तरीके का इस्तेमाल किया। लोग पोहा खाने के लिए दूर दूर से आने लगे। अब दिन भर होटल ग्राहकों से भरा रहता था। मालिक अब खाने के बारे में सारी सलाह राजू से ही लेता था। फिर एक दिन राजू ने कहा, मालिक, मैं अब अपनी एक पोहे की दुकान खोलना चाहता हूँ। मैंने दुकान के लिए अपनी तनख्वाह से पैसे बचाए हैं।
अगर आप कहें तो मैं यहाँ शहर में अपनी दुकान। हाँ हाँ, क्यों नहीं राजू, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे खुशी है इस बात की। तुम्हारी वजह से मैं आज इतना खुश हूँ, तो मैं क्यों चाहूंगा कि तुम दुखी रहो। बल्कि अगर तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत हो तो मुझसे ले लो और अपनी दुकान शुरू करो। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी सलाह लेता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, लेकिन मेरे पास रुपए हैं और आपको जब भी मेरी जरूरत होगी मैं हाजिर हो जाऊंगा। फिर कुछ दिनों में राजू ने शहर में अपनी पोहे की दुकान खोल ली। देखते ही देखते वहाँ भी उसकी दुकान चल निकली। कुछ दिनों बाद वो अपने गांव वापस आया। उसने शहर की बात मौसी को बताई। मौसी को राजू के ऊपर बहुत गर्व हुआ। बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे चिंता नहीं। अब तो शहर में अपना होटल खोल ले और ये जो गांव में हमारी जमीन है ना, इसको बेचकर हम शहर में घर ले लेंगे। तू आगे की पढ़ाई भी वहाँ करते रहना। राजू, हाँ मौसी, गांव का घर हमेशा रहेगा हमारा, लेकिन जमीन पर हम यहाँ कुछ करते नहीं हैं तो अभी काम आ जाएगी। फिर वो दोनों मुखिया के पास गए। मुखिया जी, मैं आपके पैसे लौटाने आया हूँ। आपकी वजह से शहर में मेरा बहुत नाम हुआ। मुखिया जी, आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं उतार सकेंगे। अरे नहीं मौसी, ऐसा कहकर आप मुझे शर्मिंदा न करें। ये तो मेरा फर्ज था। राजू ने कुछ दिनों बाद शहर वापस जाकर अपना होटल खोला और अपने होटल का नाम रखा राजू का पोहा। अब मौसी और राजू खुशी खुशी शहर में रहते हैं। राजू साथ साथ आगे की पढ़ाई भी करने लगा।